नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। ओ मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। वो मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। अब मैंने जो आप लोगों से निवेदन किया, आप अपने हृदय से खुल के बताइए, मुझे कोई हिचक नहीं है। मैंने कहा परमात्मा की राह पर परमात्मा को पाने के लिए, उसके द्वार पर प्रवेश पाने के लिए आपका स्वतंत्र होना सबसे पहले अनिवार्य है। अब मुझे बताइए, आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? कोई भक्त बताना चाहेगा कि आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? अगर आपका मन अभी भी, हाँ बोलिए बोलिए, परतंत्र हैं, तो मुझे बताइए सत्य के द्वार पर कैसे जाओगे? बताइए, हम आगे प्रवेश कहाँ कर रहे हैं? आज नवमी की पूजा कर ली, कल अष्टमी की पूजा करी थी, कल दशहरे की पूजा कर लेंगे। अरे बाबा, ये पूजा करते करते तो तुम्हारी उम्र गुजर गई। अब बताइए, हम गुलाम बनते जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, और वहां पर स्वतंत्र ही जा सकता है। अब देखिए, एग्जाम्पल बता देता हूं। गोपियों ने जब भगवान श्री कृष्ण ने रास में उनको इनवाइट किया, बांसुरी बजाई, वो गोपियां सब काम छोड़कर भागी। क्यों? आप बोलिए, वो सब काम छोड़कर भागी क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र थी, वो हमारी तरह गुलाम नहीं थी। हम सब लोग अपने को शरीर मानकर सब गुलाम हैं। ये तो धन्य है राजकुमार जी का, तारीफ करनी होगी। इतना कड़वा सच बोल देना कि हम परतंत्र हैं। मैं कह रहा हूं, जो अपने को रोगी मानेगा, इसका मतलब वो इलाज कराना चाहता है। बाकी सब लोग दबे मन में, अब क्या कहें, हमारे परिवार के लोग बैठे हैं साथ में, कैसे कहें? यानी आप सत्संग सुनते हुए भी अपने को शरीर मान रहे हो, आत्मा नहीं मान रहे। तो सत्संग के बाद तो क्या खाक मानोगे आत्मा? कल्याण का मार्ग खुलेगा कैसे? आत्मज्ञान की साधना के लिए हर व्यक्ति की अपनी शर्तें हैं। आज हमारे पास समय नहीं, इस महीने हमारे पास समय नहीं, फिर समय होगा कब? मरने के बाद समय निकलेगा। कोई बता दीजिए मुझे, ये शरीर छूटने के बाद समय निकालोगे क्या? संसार के सुखों का, संसार के झूठे संबंधों का त्याग नहीं करना चाहते।
अरे मैं कह रहा हूं मन से तो त्याग कर दो, कम से कम व्यवहार में उनके साथ में व्यवहार करो, अंदर से तो कम से कम जाग जाओ। और मैंने बहुत बड़ी बात आपको कह दी आज, सत्य को कभी नहीं जान पाओगे, परमात्मा को कभी नहीं जान पाओगे। सत्य के द्वार पर प्रवेश पाने के लिए चेतना का, आत्मा का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। अज्ञानता की गुलामी है, ना समझी की गुलामी है। और आप और हम सब लोग इसी के कारण पागल बने हुए हैं। मैं तो निवेदन करता रहता हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते। हमने कहा आपका भगवान से किसी तरह संबंध हो जाए, वो संबंध बनाओगे तो होगा ना। बताइएगा, कोई बता सकता है कुब्जा का भगवान श्री कृष्ण से कौन सा संबंध था? भाई जी, आप तो अभी ताजा ताजा भागवत सुन के आई हो, आप बताइए कुब्जा का भगवान श्री कृष्ण से कौन सा संबंध था? आत्मा संबंध था। नहीं, मैं तो ये भाई जी से पूछना चाह रहा हूं, वो अभी एक सप्ताह भागवत सुन के आई थी कि कौन सा संबंध था? उस भागवत में मैंने इसका कुछ नहीं सुना है, बताइए। लेकिन आपसे ही सुना है कि उनका संबंध प्रभु से, उसका शब्द, सही शब्द मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन उनका वासनामय संबंध था। हाँ, बहुत सुंदर कहा, काम भाव का संबंध था। हाँ जी। जिसे भाई जी ने कहा वासना का, मगर संबंध था किससे? भगवान से। उसका कल्याण हुआ, भागवत में नाम लिखवा गई। गोपियों का, ध्यान से सुनो, हाँ मैं कह रहा हूं ना कि गोपियों का काम भाव से संबंध था, प्रीतम भाव से संबंध था। मैंने कहा आपका किसी भाव से संबंध हो, लेकिन किसके साथ हो? भगवान के परिवार से संबंध हो। आप अपने गुरु को पिता मानो, मित्र मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, दास मानो, स्वामी मानो, कोई भी संबंध रखो, भगवान के साथ कोई संबंध रखो, लेकिन हम लोग स्वतंत्र होंगे तो संबंध बनाएंगे ना भगवान से। अभी तो हम स्वतंत्र ही नहीं है, अभी हम स्वतंत्र, चेतना तो स्वतंत्र ही होती है। तो आप चेतना मानते कहाँ है अपने आप को? अगर चेतना मान लो तो सत्य का मार्ग मिल गया। यही मैं आपको बोल रहा हूं, आप तो चेतना हो, शरीर तो आप हो नहीं, और चेतना स्वतंत्र है। फिर ये गुलामी किस चीज की कि आज मेरा पति मना कर रहा है, आज मेरा बेटा मना कर रहा है? जब आप स्वतंत्र हो तो गुलामी किस चीज की? शरीर कर रहा है गुलामी, तो फिर आप शरीर तो हो नहीं, शरीर का संबंध कर रहा है गुलामी। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, शरीर तो आप हो ही नहीं ना। जब आपको विश्वास हो गया, मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, और उसने तो और आगे बड़ी बात कह दी, दूसरो ना कोई। उसको उसके परिवार वालों ने क्या कहा? कुल नाशनी। देखिएगा, उसको ससुराल वालों ने कितना बड़ा तगमा लगाया कि ये कुल नाशनी है, और आज वो सारे कुल के लोग मीरा के वंशज कहलाते हैं। हम मीरा के वंशज हैं। उस समय तो तुम उसे कुल नाशनी कह रहे थे। आज वो भगवान की प्रेमिका हो गई, भगवत प्राप्ति कर गई, तो आज तुम उसके पीछे लग लिए। और भाई जी ने बहुत बड़ी बात कही कि चेतना, आत्मा तो स्वतंत्र है। अब परमात्मा किसको मिलता है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। अब भगवान कहते हैं
जो आत्मा मान के सत्य की खोज करेगा वही परमात्मा तक पहुंचेगा। जो अपने आप को शरीर मान के खोजेगा वो तो मंदिर तक ही जा सकता है, बस वो पूजा पाठ ही कर सकता है, केवल आगे नहीं जा सकता। देखो, मेरे पास धोखे का कोई काम नहीं। शिशुपाल ने शत्रुता से भगवान को गालियां दी, मगर संबंध बन गया। 100% गालियां देने लगा, भगवान ने अपना धाम दे दिया। कंस ने भय से संबंध बना लिया। और मैंने कहा किसी भाव से भी भगवान से संबंध बना लो। एक प्रश्न और था गुरुजी बोलिए मेरा। बोलिए बोलिए। मैं ये पूरा ठीक से समझ नहीं पाई। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इंद्रियों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। कभी कोई संबंध नहीं है। नहीं है तो उस समय ये मन किस स्थिति में होता है? मन का क्या आप संबंध सुन लीजिए होता सुन लीजिए, है? बहुत सुंदर है। वेदों में एक ही बात कही गई, इंद्रियां बाहरी कार्य करने के लिए हैं। आपकी आंख बाहर का संसार देखती है, अंदर का ध्यान नहीं कर सकती। जब आप सपना भी देखते हो तो यह आंख नहीं देखती। कान बाहर के शब्द सुन सकता है, हाथ बाहर के लोगों की सेवा कर सकता है। भगवान की सेवा करनी हो तो मन की आंखों से, मन के भाव से, मन के हाथों से, भाव से सेवा कीजिए। देखिएगा, ये भाई जी ने जो बात पूछी है बहुत गहरा प्रश्न है। हमारी 10 इंद्रियां बाहरी हैं, मन बुद्धि चित्त ये एक ही है, इसके 3 नाम हैं। यही अंदर डुबकी लगा सकता है। ये आपकी बाहर वाली आंख अंदर नहीं जा सकती, बाहर वाला हाथ अंदर नहीं जा सकता परमात्मा तक, क्योंकि ये जड़ है। और मन परमात्मा के साथ बहुत करीब है। आत्मा से सबसे पहले प्रकाश आपकी भाव चेतना में आता है, वो वहीं पर डुबकी लगा सकता है। और मैंने कहा ना, चित्त की स्वतंत्रता, देखिएगा इसी को कहते हैं मन की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता पहली शर्त है। अभी तक तो हम गुलाम हैं, मजबूरी है, क्या करें? अरे मजबूरी है, किस चीज की मजबूरी है? एक मजबूरी है कि आप आत्मा होते हुए भी अपने को देह मानते हो। महात्मा बुद्ध की तो कोई मजबूरी नहीं थी, मीरा की तो कोई मजबूरी नहीं थी। और मैंने कहा आपको, अभी देखिए जो भाई जी ने कहा, जिसका चित्त स्वतंत्र है वही डुबकी लगा सकता है। अब जिसका चित्त स्वतंत्र नहीं है, मतलब जिसका मन खाली नहीं है। हमारा मन खाली क्यों नहीं है? मन में हमने बाहर का संसार भरा हुआ है। और हम बहुत गीता सुन रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में खूब पूजा कर रहे हैं। अभी कार्तिक का महीना लग जाएगा, हम कार्तिक नहाने जाएंगे। किस मूर्ख ने तुम्हें समझा दी ये बातें? मैं तो कई बार सोचता हूँ, करते हो, लेकिन ये मन बहुत भाई जी तुरंत देखो, भागता है, तुरंत भागता है, तुरंत भागता है। मैं कह रहा हूं, पहली बात ये समझ लेना कि मेरे मन के जो रोग हैं मुझे उनको मारना है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये भी एक उपलब्धि है कि हम असली जगह पहुंच गए कि हमारे पास रोग है कहां पर। आंख का रोग, आंख फूटी हुई हो, सूरदास की आंख नहीं थी, वो भगवान से बातें करते थे। असली चीज है मन का शुद्धिकरण। इसीलिए कहा, सारे संत महात्मा एक बात बोल तो देते हैं, मन को शुद्ध कीजिए, अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, लेकिन कोई ये बताना नहीं चाहता उसे शुद्ध कैसे करें। और मैंने आपको कई बार निवेदन किया, ध्यान से सुन लीजिएगा, बाहर के शरीर के संबंध ये बाहरी संबंध हैं,
इनके साथ व्यवहार कीजिए, व्यवहार, एक्टिंग। राम ने यही किया, कृष्ण ने यही किया, संत महात्मा यही करते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं करते। हम भगवान से एक्टिंग करते हैं, गुरु से एक्टिंग करते हैं। इनके साथ तो पूरा मन का प्रेम बना रखा है। अब कल्याण होगा तो होगा कैसे? जो जो परिवार में किसी से भी कुछ बातें होती हैं, वो विचारों में घूमता है, तो उसको विचारों में से कैसे निकाले? आप मुझे बताइए। उसको निकालने ना का ना ना कोशिश ना ना करके ना, वो फिर आता है। बहुत फिर सुंदर, निकाल बहुत के वो सुंदर, फिर आता बहुत है। सुंदर। एक बात सोचिएगा, जो आपके अंदर के विचार हैं, आपने परमात्मा से बातें की, वो अंदर की बात है, उसे कोई बाहर वाला नहीं सुन सकता। बाहर का व्यवहार बाहर के साथ छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति बाहर नौकरी करके आया 8 घंटे, वो 8 घंटे का बाहर का काम था। अब वो घर में आकर के पत्नी से नौकरी की बात तो नहीं कर रहा ना। तो इसी प्रकार परमात्मा से जो बातें करनी है वो मन से बातें करनी है, और बाहर वालों से, शरीर के रिश्तेदारों से व्यवहार की बातें कर, ये करना सीखोगे तो आ जाएगा। अभी बता देता हूं। हम लोग, मैंने कई बार निवेदन किया, बहुत ज्यादा लोगों में नहीं फंसे हुए, हम केवल 5, 10, 15 लोगों में फंसे हुए हैं। इन्हीं से व्यवहार करना सीखना है, क्योंकि इनको अपना मान चुके हो। अब गलती को सुधारने के लिए कहीं से तो प्रयत्न करोगे। अब वो प्रयत्न कैसे होगा? किसी की बात का बुरा ना लगना। क्यों? अरे मेरा तो इससे व्यवहार का संबंध है, क्या बुरा मानना? अगर बुरा मानूंगा तो भगवान की बात का मानूंगा। आज वो नहीं आ रहा चित्त में, मैं उससे अकेले में ढूंढ रही हूं, कहां है, बात कर मेरे से। वो नहीं मिल रहा, उससे लड़ूंगी, उसकी टांग तोड़ूंगी, उससे तू मैं करूंगी, बाहर नहीं करनी। हम लोग बाहर वालों को तो अंदर ले गए, और अंदर वाले को बाहर मंदिर में बिठा लिया। यानी भगवान से तो व्यवहार कर रहे हैं और परिवार से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि शरीर मान रखा है। और फिर कहते हैं हमारा कल्याण नहीं होता। सही ट्रैक पर गाड़ी आ जाए तो गाड़ी चल पड़ेगी। उसका सबसे सरल तरीका, आपको मेरे शब्दों पर विश्वास है तो ये मान लीजिएगा कि जब मैं आत्मा हूं तो मेरा संबंध केवल परमात्मा से है। ये शरीर के संबंध हैं, शरीर के संबंध बाहरी संबंध हैं। हाँ, मैंने कई बार निवेदन किया है, आपके परिवार में कोई भगवान का भक्त है, भगवान का परिवार है, वो आपके हृदय में आ रहा है, कोई बुराई नहीं है। अब आप बताइए, आप अपने गुरु के समर्पण होते हो, शरणागत होते हो, वो गुरु तो अंदर आएंगे ही। वही तो हमको आत्मज्ञान करा रहे हैं। अब हमने तो खून के रास्ते, नाल के संबंध बना रखे हैं। मेरा खून का संबंध है, मैंने अपनी कोख से पैदा किया है। कि क्या सी खोपड़ी के संबंध है? मतलब हम तोड़ना अभी तक भी निकलना नहीं चाह रहे। ये तो वाली बात हो गई भाई जी, जो आपने कहा, उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना, जाऊं कहां। अब उलझन, उलझा कौन बताइएगा? मकड़ी ने जाला बाहर से अंदर घुसी या बुनकर के उसमें फंसी है? हम खुद फंसे हुए हैं ना। अब इस जाल को तो हम ही काटना होगा ना। जो हमारा बुना हुआ जाल है, उससे बाहर निकलने का और कोई मार्ग नहीं है। सत्य संत महात्माओं को हमारे जीवन में आने का लाभ क्या मिला? केवल गीता, भागवत, रामायण सुनाने, वो तो कैसेट लगा लेते टीवी पे, अपना आराम से सुनते रहते। कल्याण नहीं होने वाला। और मैंने आपसे बहुत बड़ी बात कही, जिसका मन, जिसकी बुद्धि,
जिसका चित्त स्वतंत्र नहीं है वो रट ले, स्मरण रखे, वो और कुछ भी जान ले। क्या मतलब? वेदों को जान ले, शास्त्रों को जान ले, पुराणों को जान ले, गीता भागवत रामायण को जान ले, सत्य को कभी नहीं जान पाएगा, भगवत प्राप्ति तक कभी नहीं जा पाएगा। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, राजकुमार जी ने कितनी बड़ी बात कही, हम अभी भी परतंत्र हैं। तारीफ करनी पड़ेगी इन बातों की। बहुत से लोग तो मना करने के बाद भी 1 घंटा एकाग्रता से सत्संग तक सुनने का प्रयत्न नहीं करते। इतने परिवार में फंसे हुए हैं, 1 घंटा भी वो टाइम नहीं निकाल पाते कि मैं 1 घंटा, तो मेरा बेटा आया है तो हाथ जोड़ दूं कि जरा बाद में बात करना मेरे से, मैं सत्संग सुन लूं ना। हमें पता नहीं चलता। अरे मैं बोलना नहीं चाहता, एक एक व्यक्ति की छल कपट की बातें सत्संग में सुनते हुए मुझे नजर आती हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। कैसे हृदय शुद्ध होगा हमारा? और मैंने आपसे एक ही बात कही, सत्य के द्वार पर प्रवेश पाने के लिए चेतना का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। अब आप स्वतंत्र नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये जीवन बेकार जा रहा है। और अगर स्वतंत्र मान लो और होने का प्रयत्न करो तो भगवान भी सहायता करेंगे, गुरु भी सहायता करेगा, सारी कायनात आपकी सहायता करेगी। नोट करो, अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हो तो सारी कायनात परमात्मा की आपके साथ है। आप स्वतंत्र होना नहीं चाहते, अभी मन गुलाम है, ममता बहुत गहरी है। कहां तलक है? सोचिएगा, कहां तलक है? जन्म से पहले की ममता है क्या? ना ना ना। ये कब की, कैसे, कितने दिन की ममता है? परमात्मा का संबंध आपको बता दिया सदा से है, उसे छोड़ना मंजूर है। मरने वालों को छोड़ना, उनसे व्यवहार करना हमें मंजूर नहीं है, कोई नहीं। कहावत एक ही बात सुन लीजिएगा बस, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आपको धोखा देने में अपने आप को मजा आ रहा हो तो खूब दीजिए। मैं तो प्रयत्न कर रहा हूं कि सब जाग जाएं। अब कोई नहीं जागना चाहे तो क्या कर सकता हूं? मजबूरी किसी के ऊपर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और आप लोगों ने जबरदस्ती अपने ऊपर बोझ ले रखा है, कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं।